नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्येष्ठ माह में सुनी जाने वाली केले के पेड़ को सींचने की कहानी सुनेंगे। केले के पेड़ में विष्णु भगवान का वास होता है। इनकी पूजा से विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वह घर में सुख शांति समृद्धि देते हैं। जेठ का महीना बहुत गर्मी वाला होता है। इसमें जलदान का विशेष महत्व होता है, इसीलिए पेड़ों को सींचने का भी विशेष महत्व हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा बहू थे और एक बेटी थी जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। साहूकार के बेटे की बहू बहुत धार्मिक थी, पूजा पाठ करती थी। जब बहू जेठ का मास आया तो सूर्य पूजन कर जल देने के बाद केले के पेड़ को सींचती। वह अपनी ननद को भी लेके जाती और भगवान से कहती, भगवान यदि मुझे एक बेटा हो जाए तो मैं अपनी ननद का ब्याह आपके साथ करा दूंगी। वह पूरे माह पूजा करती और मन ही मन यही प्रार्थना करती। तब भगवान ने सोचा कि चलो आज मैं इसकी सुन लेता हूँ और देखता हूँ कि यह अपनी ननद का ब्याह मेरे साथ कैसे कराती है। इस तरह 2-4 महीने बाद बहू गर्भवती हुई और 9वें महीने उसने पुत्र की प्राप्ति हुई और वचन देकर वह भूल गई। पर भगवान तो भगवान थे। जब बहू को 1.25 महीना हो गया तो वह अपने मायके जाने लगी। पहले जमाने में लोग पैदल ही जाया करते थे, तो वह रास्ते से गुजर रही थी। केले के पेड़ से आवाज आने लगी कि तुमने कहा था यदि मुझे एक बेटा हो जाएगा तो मैं अपनी ननद का ब्याह तुम्हारे साथ करा दूंगी। अब तुम अपना वादा पूरा करो। बहू ने सुना और मायके की तरफ चल पड़ी। वहाँ कुछ दिन रही पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसके माता पिता भाई बहनों ने पूछा तो उसने उसे कुछ नहीं बताया। कुछ दिन रहने के बाद मायके में फिर वह ससुराल आ गई। बहू परेशान थी। तब उसकी सास ससुर ने उससे पूछा, क्या बात है? बहू ने कहा, बेटा होने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए मैं परेशान हूँ। तब घर वालों ने उसकी बात सुन उसे डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने बताया कि इसे कोई बीमारी नहीं है, वह स्वस्थ है। एक बार जेठ का महीना आया और उसके दरवाजे एक युवक आया। वह साहूकार व साहूकारनी से बोला, मैं तुम्हारी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। तब उन्होंने बहू को बुलाया तो बहू उस लड़के को पहचान न पाई और बोली, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तब वह लड़का बोला, भाभी मैं वही केले का पेड़ हूँ और आपको याद दिलाने आया हूँ। आप अपनी ननद की शादी मेरे से कब करा रही हो? यह सुनकर वह घबरा गई। लड़का साहूकार के पास जाकर बैठ गया और बोला, मैं परदेश में कमाने गया था, तब ये बहन बहुत छोटी थी, मुझे पहचान नहीं पा रही। उन्होंने कहा, अब तुम कुछ दिन यहीं रहो। लड़के का व्यवहार सभी को अच्छा लगा। कुछ दिन रहने के बाद साहूकार साहूकारनी अपनी पुत्री के विवाह के लिए उससे कहने लगे। जब बहू को ये बात पता चली तो वह खुश हो गई और वह सोचने लगी कि मेरी परेशानी का अंत हो गया। कुछ दिनों बाद घर वालों ने उनका विवाह करा दिया और ननद को लेकर वह लड़का वहां से चला गया। कुछ समय बाद रक्षाबंधन का त्योहार आया। साहूकार साहूकारनी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तुम दोनों राखी बंधवाने चले जाना। बहू परेशान हो गई कि मैं पति को लेकर कहाँ जाऊँ। कुछ समय बाद वह केले के पास दौड़ कर गई और बोली, हे भगवान, आपने मेरी ननद से ब्याह किया है। मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं पहली राखी पर तुम उसके घर चली जाना। घर कैसे जाऊं? तभी वहां आकाशवाणी हुई कि तुम अपने पति को लेकर यहीं आ जाना, पर 1.25 से ज़्यादा रुकना नहीं। बहू बोली, ठीक है। बहू भोली भाली थी, घर आ गई। जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो बहू अपने पति बच्चे के साथ उस पेड़ के पास पहुंची। बहू ने देखा कि पेड़ की जगह एक बढ़िया सा मकान बना हुआ है। अंदर गए तो देखा ननद घर में है और दोनों बैठे। भाभी ने कहा, मुझे केले को सींचने का बहुत अच्छा फल मिला। फिर बहन ने भाई को राखी बांधी। बाद में भाभी ने भी भगवान को मुंह बोले भाई को राखी बांधी। 1.25 बीतने पर भाभी ने अपने पति से कहा कि अब हमें घर चलना चाहिए, पर उसके भाई का भी मन नहीं था जाने का। तब बहू ने कहा, हमारा बच्चा हमें परेशान कर रहा है। तब वह दोनों वहां से चले गए। थोड़ी दूर आने पर भाई को याद आया कि मेरी छतरी वहीं ले रह गई है
और वह लेने जाने को कहने लगा। तब बहू ने कहा, बार बार वहाँ जाना ठीक नहीं है। बहू ने कहा, बहन का ससुराल है, अगर छतरी रह गई है तो जाने दो, हम दूसरी छतरी ले लेंगे। उसका पति नहीं माना और वह उसी पेड़ के पास आ गया। ये क्या, वहाँ मकान नहीं था, वहाँ एक केले का पेड़ था और छतरी वहीं पर लटकी थी। भाई को यह देख बहुत आश्चर्य हुआ और वह बोला, तुम्हारे मुंह बोले भाई का घर कहाँ है? अभी तो सब यहीं था, अब कहाँ है? सच सच बताओ, तुमने मेरी बहन की शादी कहाँ करवा दी? तब बहू ने कहा कि आप घर चलें, मैं घर पर सब बता दूंगी। घर आने पर बहू ने सास ससुर व पति को सारी बात बता दी। कहा वह वहाँ पर बहुत खुश है। सभी ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुए। हे जेठ देवता, जैसे आपने बहू को दिया वैसे ही सबको देना। तो ये थी कहानी जेठ मास में सुनी जाने वाली केला सींचने की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।